नमस्कार दोस्तों, TSI यानी द स्मार्ट इन्वेस्टर्स में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे कैसे हम अपने INR को USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी की स्टेबल करेंसी है। स्टेबल करेंसी यानी जिसमें हम अगर ट्रांजैक्शन करें तो हमारी करेंसी ज़्यादा अप डाउन नहीं होने वाली, उसको हम स्टेबल करेंसी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, जिसमें आपकी करेंसी के अप या डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी कारण आप ज़्यादा पैसा कमा भी सकते हो और ज़्यादा पैसा गंवाने का रिस्क भी साथ में इन्वॉल्व रहता है। तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी ड्यू डिलिजेंस के अकॉर्डिंगली कीजिए, अच्छी तरह से जांच परख के कीजिए। तो हम बात करते हैं कैसे हम USDT ले सकते हैं INR के बदले। सबसे पहले हम खोलते हैं बाइनेंस को, जो कि एक एक्सचेंज है, वर्ल्ड्स नंबर 1 एंड वर्ल्ड्स सेफेस्ट एंड सिक्योरेस्ट एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो आइए बाइनेंस खोलते हैं। तो बाइनेंस में INR को USDT में कन्वर्ट करने से पहले आइए जान लें कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो ध्यान में रखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर्स है इसमें कि हमारा जो अकाउंट नेम है, जो बाइनेंस का यूज़र अकाउंट है, वो हमारे बैंक अकाउंट के साथ उसी नाम से मैच होना चाहिए। अगर मेरा नाम अमित है तो मेरा अकाउंट, बैंक अकाउंट भी अमित के नाम से होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हम बाइनेंस अकाउंट अमित के नाम का खोला हो और ट्रांसफ़र सुमित के नाम से करें, तो जो सेलर है आपकी पेमेंट को पेनलाइज कर सकता है, उसमें पेनल्टी डाल सकता है। तो दूसरा पॉइंटर है डोंट यूज़ करेंट अकाउंट। तो बाइनेंस में मोस्ट ऑफ द सेलर्स करेंट अकाउंट में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि आपको उस सेलर को अपने सेविंग्स अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। तो अकाउंट आपका बैंक भी हो सकता है, आपका UPI ID भी हो सकता है, या फिर गूगल पे या पेटीएम करके कुछ भी ऐसी ऑप्शंस जो कि लीगल गिनी जाती है इंडिया में, उस तरह से हम पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंटर हमारे सामने है मर्चेंट्स एंड सेलर्स। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाइनेंस में जो सेलर्स हैं, क्या वो बाइनेंस के मर्चेंट्स हैं या रेगुलर सेलर्स हैं। वैसे तो इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि चाहे वो आप सेलर को भी पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे तो दैट इज़ एज सिक्योर एज द मर्चेंट ऑफ बाइनेंस ऑल्सो। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि बाइनेंस की एक अथेंटिसिटी साथ में मर्चेंट की रहती है, थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर गिना जाता है मर्चेंट, लेकिन सेलर भी उतना ही सेफ़ है वैसे बाइनेंस में, क्योंकि बाइनेंस अपने बायर्स और सेलर्स दोनों को सिक्योर करके रखता है। जैसा कि इस केस में हम बायर हैं और सामने वाला जो हमें USDT सेल कर रहा है वो सेलर है, तो दोनों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ऐसा हम आगे अभी जान लेंगे किस तरह से। चौथी चीज़ है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो बाइनेंस में ही ऑप्शन रहती है कंप्लेंट की भी, जिसको अपील के नाम से जाना जाता है। अगर हमारी पेमेंट में जो कि बोला गया है, जैसा बोला गया है सेलर की ओर से, उसकी टर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते तो बायर बाइनेंस को अपील कर सकता है कि यहाँ पे इनकी पेमेंट में डिस्क्रिपेंसी है। इसी तरह से सेलर के साथ भी ऑप्शन रहता है कि हम भी अपील कर सकते हैं अगर हमारे अकॉर्डिंगली पेमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा तो ये कुछ की पॉइंटर्स थे आपको बताने के लिए। आइए अब जानते हैं कैसे हम अपनी बैंक अकाउंट से या अपने गूगल अकाउंट से या फिर अपने UPI ID से INR ट्रांसफ़र करके सेलर से USDT ले सकते हैं, जिसके साथ हम आगे क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको आना पड़ेगा बाइनेंस के बॉटम राइट कॉर्नर पे, आप देखेंगे वॉलेट्स नाम की ऑप्शन आ रही है। तो वॉलेट्स में हम क्लिक करेंगे। वॉलेट्स के बाद आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, मार्जिन्स एंड फ्यूचर्स। इसमें हम फंडिंग में आएंगे। सबसे पहले फंडिंग में ऑप्शंस हैं डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफ़र, और डिपॉजिट के ठीक नीचे आपको नज़र आ रहा होगा P2P, विच इज़ नॉन एज पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र्स। P2P पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने
USDT या बाकी भी और क्रिप्टो करेंसीज के रेट आ चुके हैं दैट आर कंसिडर्ड एज द स्टेबल करेंसीज ऑफ क्रिप्टो। तो उसमें सबसे पहली क्रिप्टो हमारे पास में जो स्टेबल करेंसी है वो है USDT, जिसमें हम ज़्यादातर व्यापार करते हैं क्रिप्टो में। तो आइए हम USDT ही परचेज करते हैं सेलर से। तो ये नीचे सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ये सारे सेलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें बनास के मर्चेंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपने बनास के मर्चेंट को फ़िल्टर करना हो तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक ऊपर USDT जहाँ पे लिखा हो उसके नीचे वाले रो में देखिए तो वहाँ पे लिखा आ रहा है अमाउंट, पेमेंट मेथड एंड लास्ट ऑप्शन इज़ फ़िल्टर। तो आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फ़िल्टर ऑप्शन खुल गई। इसमें हम किसी भी तरह का फ़िल्टर लगा सकते हैं। लेट से मुझे अगर अमाउंट चाहिए 20,000 के आसपास, तो मैं 20,000 यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरे को सारी वही ऑप्शन, सारे सेलर्स वही नज़र आएंगे जिनके पास 20,000 INR के अगेंस्ट USDT देने के लिए अवेलेबल होंगे। उसके नीचे ऑप्शन है पेमेंट। पेमेंट में ऑल की ऑप्शन भी है। UPI मतलब सिर्फ वही सेलर सामने आएंगे जिनके पास UPI पेमेंट मोड अवेलेबल रहेगा। इसी तरह IMPS पेमेंट मोड, बैंक ट्रांसफ़र, गूगल पे, हम किसी भी तरह से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे कंट्री, रीजन, ऑल या इंडिया, सिर्फ भारतीय सेलर ही हमारे सामने आए या पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आ जाए, ये भी हम फिल्टर कर सकते हैं। अब लास्ट पे देखिए ऑप्शन आ रही है शो ओनली एड्स फ्रॉम मर्चेंट्स। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो सिर्फ हमारे पास बनास सर्टिफाइड मर्चेंट्स ही ऐड शो करेंगे, उनकी एड्स ही हमारे सामने रहेंगी जो क्रिप्टो सेल कर रहे हैं USDT की फॉर्म में। तो इसको ऑफ ही कर देते हैं ताकि हम सबको देख सकें जो जो भी यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। तो इसको येस पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शंस हमारे सामने आ गई जहाँ से हमें 20,000 की रेंज में USDT अवेलेबल हो सकते हैं। तो लेट्स से इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है 79.11 INR। मतलब ये है कि पर USDT हमें 79.11 मतलब 79 रुपये 11 पैसे का मिलेगा। तो आइए इसी पे क्लिक करते हैं। बाय की ऑप्शन बिल्कुल सामने ग्रीन बटन में दिख रही है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वी नीड टू एंटर और अमाउंट जो हमें जिसके अगेंस्ट क्रिप्टो वैल्यू चाहिए। तो हमें 20,000 की वैल्यू के USDT चाहिए। तो आफ्टर एंटरिंग और अमाउंट हम क्लिक करेंगे बाय विद ज़ीरो फ़ी। नीचे ऑप्शन आ रही है, उस पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे सामने सारी डिटेल्स खुल गई हैं। पेमेंट मेथड सिलेक्ट है यहाँ पे UPI। ये आदमी जो सामने वाला सेलर है ये UPI में हमें पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम आगे चलेंगे टू पेमेंट पेज। टू पेमेंट पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेलर की इन्फॉर्मेशन खुल गई। यहाँ पे नीचे ठीक 20,000 के नीचे चैट की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो सेलर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं जो यहाँ पे लिखी होंगी। तो सबसे पहले प्लीज़ उसको स्टडी ज़रूर कर लें। तो इसमें लिखा है पे आफ्टर शेयर स्क्रीन शॉट विद रेफरेंस नंबर डिटेल्स व्हेन रिलीज, ताकि जब भी हम इसको पेमेंट कर दें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ज़रूर डालना है। आई डो नॉट एक्सेप्ट थर्ड पार्टी पेमेंट एंड इफ़ यू ऑल्सो मेक थर्ड पार्टी पेमेंट्स आई विल रिफंड यू आफ्टर 48 आवर्स। तो ये बोल रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी पेमेंट करोगे तो मैं उसको 48 आवर्स के बाद रिफ़ंड करूँगा। तो सो प्लीज़ डो नॉट थर्ड पार्टी पेमेंट। चलो इसकी इंग्लिश बेचारे की थोड़ी वैसी ही है, सो इसलिए वो बोलना चाहता है कि प्लीज़ डू नॉट ट्रांसफ़र थर्ड पार्टी पेमेंट्स। पे सेल्फ UPI पेमेंट ब्रो। पे सेल्फ UPI पेमेंट्स के कहने का मतलब है कि आप अपने नाम के अकाउंट की पेमेंट ही UPI से दीजिए। आपका UPI अकाउंट सेम नेम से होना चाहिए जैसा कि आपका बनास है। तो अभी उसने मेरे को हाई मैसेज भी भेज दिया, डोंट अदर UPI ट्रांजेक्शन पे फास्ट और कैंसिल ऑर्डर। तो मैं इसको मैसेज दे रहा हूँ, ओके डियर आई एम पेइंग। तो मैं इसको मैसेज दे दिया और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब हम जाएंगे जहाँ से हमने पेमेंट करनी है, मतलब मैं इसको गूगल पे से पेमेंट करने वाला हूँ, GPay से। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ गूगल की रिस्ट्रिक्शंस के कारण, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस के कारण आपके सामने स्क्रीन अवेलेबल नहीं रहेगी जो मैं कर रहा हूँ।
जहाँ पे मेरे कुछ सिक्योरिटी वाली आइटम्स आएंगी। तो न्यू पेमेंट, मैंने उसका UPI ID यहाँ से कॉपी करना है और इसका नाम ज़रूर क्रॉस चेक कर लें, नवादिया विपुल भाई प्रेम भाई। तो यहाँ पे हम इसको न्यू पेमेंट में जाके UPI ID है तो मैं UPI ID में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा, कंटिन्यू, और ये सामने हमारे नाम आ गया। और यहाँ पे हमने 20,000 की पेमेंट करनी है जिसके अगेंस्ट हमें USDT अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हम पेमेंट कर रहे हैं, इसको अभी मैसेज आ जाएगा। तो पेमेंट हैज़ बीन मेड नाउ। तो ये जो हमारे सामने इसका रेफरेंस नंबर आया, इसको क्लिक करके इसकी डिटेल लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे ताकि हम उसको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकें। तो अभी हमने शेयर कर दिया है। तो ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देंगे बाइनेंस में आके, ताकि उसको पता चल जाए कि हमने उसको पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है। उसका एक और मैसेज आ रखा है, देखते हैं। फास्ट पे वो ज़्यादा ही क्यूरियस हो रहा है पेमेंट लेने में, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। फिर से प्लस पे क्लिक, देखिए अभी मैं क्लिक करने जा ही रहा था, कितनी देर में उसने पेमेंट भेज भी दी है। उसने चेक कर लिया और उसी वक्त पेमेंट आ भी गई है। मेरे अकाउंट में 252.81 USDT डिपॉजिट हो चुके हैं मेरे वॉलेट में। तो यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा तो ओके में चला जाएगा। नेक्स्ट चेक वॉलेट अगर मैं देखना चाहता हूँ तो चेक वॉलेट में जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे वॉलेट में $252.91 फंडिंग वॉलेट में आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसको ट्रेड करने के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पॉट में ही ट्रेडिंग हो सकती है, फंडिंग में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ से चेक करने के लिए, तो मुझे यहाँ से फंडिंग में से स्पॉट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र बटन है, तो यहाँ से फंडिंग टू स्पॉट BTC की जगह मुझे USDT सिलेक्ट करना है और अमाउंट जो यहाँ पे नीचे आ रही है, या तो पूरी अमाउंट यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे मैक्स लिखा आ रहा है येलो कलर में, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी अमाउंट ये डिस्प्ले कर देगा। कंफर्म ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सारी अमाउंट हमारी स्पॉट वॉलेट में चली जाएगी। तो कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण मैं स्पॉट में नहीं आना चाहता अभी अपने वॉलेट में। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मुझे आशा है कि आप सब जान गए हैं कि कैसे हम अपने INR को USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं फर्दर ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।